तो प्रभुपाद इसी बात पर चर्चा कर रहे थे, इस तात्पर्य के अंतर्गत। अभी तक यही कहा गया है। इसमें आगे प्रभुपाद कहते हैं कि जो अभक्त हैं उनके द्वारा गीता के उपदेशों को समझने का प्रयास कैसा है, ठीक वैसे ही है जैसे मधुमक्खी के द्वारा मधुपात्र चाटना। जैसे कोई मधुमक्खी है और जो शहद का जो भरा हुआ पात्र है उसको बाहर से जीभ लगा के स्पर्श करना। अगर ऐसा करेंगे तो जो मधु है उसका स्वाद में आएगा, नहीं आएगा। आगे कहते हैं पात्र को खोले बिना हम मधु का स्वाद नहीं चख सकते। आगे कह रहे हैं इसी प्रकार भगवत गीता के रहस्य को केवल भक्त ही समझ सकते हैं। इसलिए भगवत गीता शुरू करने से पहले आप सभी से बार बार विनती की गई है कि आप सभी लोग भगवान के नाम का जप प्रारंभ करें। जब भगवान के नाम का जप करेंगे तभी हमें इतनी जो बुद्धि हमारी इतनी खुलेगी कि जो प्रभाव भगवत गीता के माध्यम से हमें संदेश देना चाहते हैं उसको हम समझ सकें। और बिना भजन के ये संभव नहीं है। भगवान ही समझ सकते हैं भगवान के बारे में। और कौन समझ सकता है? जो भक्त हैं वो समझ सकता है। आगे करें अन्य कोई नहीं। जैसा कि चतुर्थ अध्याय में कहा गया है, नहीं गीता का स्पर्श लोग ऐसे कर सकते हैं जो भगवान के अस्तित्व का ही विरोध करते हैं। अर्थात गीता को ऐसे लोग समझ नहीं सकते जो भगवान को भगवान स्वीकार नहीं करते। इसमें स्पष्ट संदेश ये है कि भगवत गीता में अगर कहा जा रहा है श्री भगवान उवाच, भगवान का अर्थ श्री कृष्ण है। अगर कोई उसके अर्थ में कृष्ण के अलावा ब्रह्म करके संबोधन करता है या ऐसे कह रहा है कि कृष्ण के अंदर कोई दिव्य शक्ति जो है वो कह रही है, जबकि भगवद गीता में क्या कहा गया है? यथारूप, कि जैसा भगवान कह रहे हैं ठीक वैसा ही। उसमें अपना कुछ भी मिलावट नहीं करनी है। लेकिन क्या है, तथाकथित विद्वान जो हैं अपना ज्ञान उसमें सम्मिलित कर देते हैं, जो उनके विचार हैं उसमें डालने का प्रयास करते हैं, जो कि भगवद गीता का जो यथारूप है उनमें रूप नहीं मिल पाता है। अतः आगे प्रभुपाद कहते हैं, अतः मायावादियों द्वारा गीता की व्याख्या मानो समग्र सत्य का सरासर भ्रामक निरूपण है। अर्थात जो सत्य है उसको आपके सामने प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है, वो अपना ही कुछ देना चाहते हैं। इसलिए प्रभुपाद ने भगवद गीता यथारूप लिखा, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं थी। आगे चैतन्य महाप्रभु मायावादी द्वारा गीता की जो व्याख्या है उनको पढ़ने का निषेध करते हैं और क्या कहते हैं? मायावादी भास होले सर्व नाश। वो विरोध करते हैं और निषेध किया है, चेतावनी देते हैं। कहते हैं जो कोई ऐसे मायावादी दर्शन को ग्रहण करता है वह गीता के वास्तविक रहस्य को समझ पाने में असमर्थ रहता है। यदि अस्तित्व का अभिप्राय अनुभव अपने ब्रह्मांड से है तो श्री भगवान द्वारा उपदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। क्या कहते
अगर अस्तित्व का अर्थ ब्रह्मांड से है तो भगवान भगवत गीता का उपदेश नहीं देते। यहाँ पे बात क्या हो रही है, आत्मा तथा परमात्मा का द्वैत शाश्वत तथ्य है और इसकी पुष्टि वेदों द्वारा होती है, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। अभी श्लोक में भगवान ने कहा है कि आत्मा और परमात्मा का संबंध क्या है, द्वैत, यानी अलग अलग है, एक नहीं है, दो है। द्वैत का अर्थ दो। और क्या कहते हैं कि ब्रह्म और हम सब एक ही हैं। मायावादी का यह तर्क रहता है। कहते हैं मैं भी ब्रह्म तू भी ब्रह्म, उनका ऐसा तर्क रहता है। तो यहाँ प्रपाद मायावादी सिद्धांत का खंडन करते हैं और क्या सिद्ध करते हैं, जो आत्मा है और जो परमात्मा है उनका अलग अलग अस्तित्व है। आगे अगला श्लोक प्रारंभ करते हैं। कहते हैं देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर् धीरस्तत्र न मुह्यते। भगवान आगे अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होते। यहाँ पे भगवान समझा रहे हैं, जो देहधारी शरीर है, ये जो शरीर है इसमें एक आत्मा निवास करता है। आत्मा के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता। वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि आत्मा का वजन जो है 21 ग्राम होता है, लेकिन शरीर हर समय परिवर्तित होता रहता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो वही 2 से 3 केजी के बीच में रहता है और धीरे धीरे वो 10 किलो का होता है, 15 किलो का होता है, 20 किलो का होता है, 50 किलो का, 60 किलो का। ये हमारा शरीर में वृद्धि होती है। उसके बाद में हम बिस्तर पे लेटे रहते थे, माता पिता क्या देखते हैं, धीरे धीरे चलना प्रारंभ करते हैं, खाना भी सीखते हैं। तो ये हमारे शरीर नित्य प्रति हमेशा परिवर्तन हो रहा है। लेकिन कभी आपने देखा है, आत्मा को अलग से देखा है क्या, कि आत्मा किसी की पहले 20 ग्राम की थी, फिर 50 ग्राम की हो गई, 100 ग्राम की हो गई, फिर 200 ग्राम की हो गई। आत्मा का वजन जन्म लेते समय भी वही रहता है और मृत्यु के समय भी वही रहता है। आत्मा इतना सूक्ष्म होता है कि वो एक चींटी के शरीर में भी निवास करता है और एक हाथी के शरीर में भी निवास करता है। आत्मा वही है। जब ऐसे शरीर में परिवर्तन होने से हम कोई शोक नहीं करते हैं, और जब किसी की मृत्यु हो जाती है तब शोकाकुल हो जाते हैं। आगे भगवान कहते हैं कि जो धीर व्यक्ति है वो ऐसे शरीर में होने वाले परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। अब आगे श्रील प्रभुपाद अपना तात्पर्य देते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। कहते हैं प्रत्येक जीव एक व्यष्टि आत्मा है। व्यष्टि आत्मा अर्थात व्यक्तिगत आत्मा, यानी उसका अपना अस्तित्व है। कहते हैं हमारे भी कुछ व्यक्तिगत विचार होते हैं, इसी आत्मा भी व्यक्तिगत होता है। वह प्रतिक्षण अपना शरीर बदलता रहता है,
क्या होता है? हमेशा शरीर बदलता रहता है। पहले मेरे शरीर में आया, रह रहा है, जब तक शरीर काम कर रहा है। शरीर जब जर्जर हो जाएगा तो आत्मा सोचेगा ये शरीर अब हमारे किसी काम का नहीं है, तो इस शरीर को त्यागो, नया शरीर धारण करो जिससे कुछ काम लिया जा सके। ऐसे शरीर का क्या काम जो भगवान की आरती करने के लिए भी खड़ा नहीं हो पा रहा है। तब जो उसके अंदर जो आत्मा होता है वो सोचता है कि शरीर जर्जर हो गया है और हमें दूसरा शरीर धारण करना चाहिए। और शरीर हमें कैसे प्राप्त होता है? हमारे कर्मों के हिसाब से। जरूरी नहीं है कि हम वर्तमान शरीर में हमें मानव शरीर मिला है और ये शरीर छोड़ने के बाद में हमें पुनः मानव शरीर प्राप्त होगा। ये तो हमारे संचित कर्मों के आधार पर निर्धारण होता है। जैसे आप पूरे साल पढ़ाई करते हैं, फिर एग्जाम में जो रिजल्ट आता है उसी से पता लगता है कि आपने कितनी पढ़ाई की है। अगर आप अच्छे से मेहनत किए हैं तो फर्स्ट डिवीजन आता है, उससे भी और ज्यादा मेहनत किए हैं तो और आगे चले जाते हैं। और बहुत से इतना मेहनत करते हैं कि 99 100% तक मार्क्स हासिल करते हैं। तो ये क्या है? शरीर हमें, जैसे हमारे कर्म हैं उन्हीं कर्मों के आधार पर हमें शरीर प्राप्त होगा। अगर हमारे संचित कर्म जो हैं मानव शरीर प्राप्त करने योग्य होंगे तभी हमें मानव शरीर प्राप्त होगा, अन्यथा तो हमें निम्न जीवों का शरीर प्राप्त होगा। आगे कह रहे प्रभुपाद, मैंने भी बताया था ना कि कभी बालक के रूप में, कभी युवा के रूप में, कभी वृद्ध के रूप में। जर्जर शरीर जो है वो वृद्ध का ही होता है। वृद्ध काया को हम जर्जर बोलते हैं। जो पुराना हो गया है वो शरीर धीरे धीरे काम करना बंद कर रहा है। पहले हमारी पाचन क्रिया बहुत